अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हमें मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए, RSS के सरबराह मोहन भागवत का रिमार्क। पाकिस्तान को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। दलित नौजवान की मॉब लिंचिंग के खिलाफ NSUI का मुल्कगिर एहतजाज। मुतासिरा खानदान के लिए इंसाफ और 1 करोड़ रुपये मुआवजे का मुतालबा। राहुल गांधी ने भी किया इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट का सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस। अगली सुनवाई तक जमानत का मामला टला। उड़ीसा के कटक में सख्त तरीन सिक्योरिटी, हालत हनूज कशीदा। VHP की बंद की कॉल के बाद हाई अलर्ट। और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ICU में भयानक आतिशदगी, 6 मरीजों की दर्दनाक मौत। सदर जमहूरी और वजीर आजम ने किया रंज का इजहार। तो ये थी सुर्खियां, आप पेश है खबरों की तफसील। RSS सरबराह मोहन भागवत ने दशहरा तकरीब के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का है और उसे हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत हमारे पास घर के एक कमरे की तरह है और उसे घर से अलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्र का सोच जागने के लिए क्या करना है? पहली बात, अपने घर की चौखट के अंदर कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर, दुनिया भर में संभव हो तो दुनिया भर में, नहीं तो अपने घर के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, ये हमारा चाहिए। जैसा हमारी परंपरा में वैसा चाहिए। बहुत सारे सिंधी भाई यहां बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत के। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारतवर्ष एक घर है, परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल, कुर्सी, कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत, ऐसे ही हमारी एक भाषा है। भारत में सबकी एक भाषा हृदय भाषा है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की कौमी सलामती एक्ट के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली आर्जी पर पीर को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। बेंच ने मिसेस अंगमू की दरख्वास्त पर उनके वकील कपिल सबल और मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद यह हुक्म दिया। कबल अजीज सीनियर एडवोकेट मिस्टर सबल ने बेंच को बताया कि दरख्वास्त माहिर माहौलियात वांगचुक की हिरासत पर तनकीद करती है। वांगचुक की अहलिया मोहतरमा अंगमू ने इस मामले में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आइन के आर्टिकल 32 के तहत दायर की गई हेबियस कॉर्पस दरख्वास्त में इन्होंने अपने शोहर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। काबिल जिक्र है कि मिस्टर वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद से राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित नौजवान हरिओम की वहशियाना मॉब लिंचिंग के खिलाफ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने मंगल 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में सड़क पर उतर कर एहतजाज करने का ऐलान किया है। यह गैर इंसानी वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली BJP हुकूमत उत्तर प्रदेश में दलितों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ात पात पर मुबनी तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इंसाफ फराहम करने के बजाय उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुलजिमीन पर गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो कातिलों को बचाने और उनकी जल्द रिहाई को यकीनी बनाने की एक मनसूबाबंद साजिश है। इस सिलसिले में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ज़ाती तौर पर हरिओम के वालिद और भाई से बात की, ताज़ियत का इजहार किया और ख़ानदान को इंसाफ की लड़ाई में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। NSUI ने कहा है कि योगी के यूपी में दलितों और बहुजनों का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है।
NSUI खामोश नहीं बैठेगी। कल पूरे मुल्क के तुलबा सड़कों पर उतरेंगे, हरिओम के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे और इस हुकूमत की जात पात वाली दहशत को बेनकाब करें। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद कशीदगी पैदा हो गई। DCP समेत कई लोग जख्मी हुए, 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कटक में सोशल मीडिया पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने आज यानी 6 अक्टूबर को कटक में 12 घंटे की बंद की कॉल दी है। पुलिस का कहना है कि ये झड़पें हफ्ते की दोपहर दरमियान इस वक्त हुई जब मूर्ति विसर्जन का जुलूस दरियाए काट जोड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अभी हमें जो कि खबर मिला कटक DIB से कि ये जो गौरीशंकर पार्क के पास रॉयट्स के द्वारा जो फायर किया हुआ है, तो हम जो कटक फायर स्टेशन से 2 टीम लेके आए। हमें अगर देखा कि 8 से 8-10 जगह में जो फायर किया हुआ है रॉयट्स के द्वारा, हम इमीडिएटली हमारा MAP से पानी वाटर अप्लाई करके जो आग क्लियरली एक्सटिंग्विश कर दिया। अभी भी ये जो रॉयट्स के द्वारा हमारे ऊपर जो पथराव किया, जो रॉयट्स अभी पथराव कर रहे हैं, अभी भी हम पुलिस की प्रोटेक्शन से जो 8-10 जगह से हम अभी क्लियरली फायर एक्सटिंग्विश कर चुके हैं। अभी जो खबर हुआ है कि शायद नया सड़क के एरिया में कुछ फायर हुआ है, अभी पुलिस प्रोटेक्शन से वही जो नया सड़क की तरफ से जा रहे हैं। अभी तो स्थिति क्या है सर? अभी तो फायर तो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो चुका है, लेकिन रॉयट्स के द्वारा जो पथराव कर रहे हैं, पुलिस जो स्पॉट में है। लेकिन हमारे तरफ से जो काम था, जो 8-10 जगह में फायर, अभी वो कंप्लीट एक्सटिंग्विश हो चुका है। आज कटक में एक संगठन ने अपना बाइक रैली निकालने का परमिशन मांगी थी, जिसको परमिशन नहीं दिया गया, तो उस वजह से उनका पुलिस के साथ में क्लैश हुआ। जब पुलिस ने इम्प्लीमेंट किया कि आपको रास्ते से जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि सांप्रदायिक तनाव हो सकता है कहीं, इसके बाद पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ उसमें 8 पुलिस के लोग इंजर्ड हैं। बाद में बल प्रयोग करके इन लोगों को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। हम लोगों को ये भी संज्ञान में आया है कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि जिस दिन विसर्जन था, एक दिन पहले, उस दिन इंडिविजुअल जो लोगों की पथराव हुआ था उसमें जो 4 लोग घायल थे, उनमें से किसी की मृत्यु हुई है। ऐसी अफवाह के द्वारा लोगों का जो डिस्टर्बेंस हुआ उसको खोज खाज के लोगों को उसमें अरेस्ट किया जाएगा। 4 लोग जो उस दिन इंजर्ड हुए थे उसमें से सब माइनर इंजरी थी। 3 लोग उसी दिन डिस्चार्ज हो गए थे, मतलब कल, और एक का इलाज चल रहा है विश्वाल का। हाँ, इस शांति के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा। कटक में अभी परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रणाधीन में है। पुलिस की तरफ से सिचुएशन पर कड़ा नज़र रखा जा रहा है। जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे, उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। मैं आपके द्वारा कटक के समस्त बाशिंदा को बताना चाहूँगा कि वो किसी भी गुजब, किसी भी र्यूमर पर विश्वास ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ उनके नज़र में आती है तो तुरंत वो पुलिस वेबसाइट, कमिश्नरेट का वेबसाइट, ट्विटर हैंडल, उसमें देखिए, उसमें जो तथ्य दिए जा रहे हैं उसको वो समझें। कोई भी असामाजिक तत्व जो आइन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पुलिस को जितना क्षमता दिया गया है लॉ में, उसका पूरा उपयोग करा जाएगा। VHP की बंद की कॉल के दौरान तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात के बाद पुलिस ने कटक शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कर्फ्यू और तशद्दुद के वाक़यात पर कटक के आवाम में तशवीश पाई जाती है। उनका कहना था कि कटक एक पुरअमन शहर है और यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं, मगर कुछ शरपसंद माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि यहाँ मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात देखने में नहीं आएंगे। ये दुर्गा पूजा से आरंभ हुआ था। दुर्गा पूजा की विसर्जन में वो 2 संप्रदाय के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। उसी को लेकर कल एक रैली निकला था। वो रैली में कल कुछ झमेला हो गया। इसी के चलते पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, प्रशासन ने। तो हम मानते हैं इस कर्फ्यू को, जो भी सरकार के सहयोग करते हैं। दुकान बाजार बंद है, आज बंद रहेगा जी। 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। दुकान बाजार सब बंद है, क्या दिक्कत है? इमरजेंसी सर्विस चालू है, दूध बच्चों के मिल रहा है, दवाई मिल रही है, बाकी दुकानें बाजार बंद रहेगा पूरा। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? शांति बनाए रखें, भाईचारा का शहर है, भाईचारा को बनाए रखें।
आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा करता हूँ। पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसे पुलिस देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पब्लिक को अपना काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? कोई अभी तक तो नहीं, अब दिन जैसे जैसे दिन होगा मालूम चलेगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंटरनेट नेट सर्विस बंद है जी, इंटरनेट बंद है। अच्छा है, बंद होना चाहिए, नहीं तो झूठी खबरें वायरल होती है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा। मैं अपने किसी काम से गया हुआ था तो आते समय देखा एक विशाल रैली निकल रही है और वहाँ दरगाह बाजार कदम रसूल के पास में काफी लोग भी इकट्ठा हो रखे थे। तो वो जो माहौल देख करके एक दफा तो मेरा भी दिल बैठ गया कि ये क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ। मगर ये जो हो रहा है, जो भी हुआ या जिसने भी किया, ये अच्छा नहीं हुआ। आने वाले जनरेशन जैसे हमारे बच्चों हो या आपके बच्चे हो, इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। आगे से ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो तो प्रशासन को उसके लिए कुछ आगे बढ़कर का उसके ऊपर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आज ये परसों जो हुआ वो इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था, पहली बात है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है ऐसा इंसिडेंट हुआ, और इनको जो ये सब किए हैं उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए। और आज शांति आज कटक बंद डिक्लेयर किया है वीएचपी ने। थोड़ा शांति बनाए रखना चाहिए पूरे कटकवासी को, क्योंकि कटक में हमेशा भाईचारा का रहा है बात, हिंदू मुसलमान के बीच में हमेशा भाईचारा का ही रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये बंद और सिचुएशन को ख़राब नहीं करे और दोनों कौम अपने बीच में शांति बनाए रखे और इस बंद का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सिवाई मांग सिंह एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। इस वाकये में 6 मरीजों की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकर ने बताया कि आतिशबाजी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई और तेजी से फैल गई। आतिशबाजी के बाद तशवीशनाक मरीजों को निचली मंजिल पर वाक़े आईसीयू में मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दौरान 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इब्तदाई तौर पर आतिशबाजी की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी थी, हालांकि बाद में शॉर्ट सर्किट का इंकशाफ हुआ। फायर ब्रिगेड के तकरीबन 12 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की सख्त मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देकर सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं। 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, उसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। 5 क्रिटिकल और बाकी जी हाँ, टोटल 24 थे जो हमने से इवैक्यूएट किए थे, 11 ट्रॉमा आईसीयू से और 13 बगल वाले आईसीयू से। ये अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। कितने लोगों की मौत अभी तक? 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। सुरक्षा के लिहाजे से सर अभी कोई हंगामा ना हो इसके आगे से किस तरह की अभी व्यवस्था की गई है? अभी हम जो डेड पर्सन्स को, मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। आग लगने से पूरे अस्पताल में खौफ व हरास फैल गया है। इस दौरान अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि धुआं निकलने के बाद अमले को इतला दी गई, लेकिन किसी ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया और जब धुआं बढ़ने लगा तो मेडिकल स्टाफ भाग निकला और किसी ने भी मदद ना की। उसमें बाबूजी
आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं से उड़ी थी स्टोर में से, उसमें ये गैस सिलेंडर था और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें बेते हुए कागज फादे गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर बम वो हो गई थी। हम करें इस धुआं कैसे है रही है, तो आने के बाद में जब तो बम बक से हो गई, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके जब तक लाला बोला में जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो किसकी मौत हुई है आपकी? अब मौत हुई साहब कुसमा गई है, मेरी घरवाली गई, मैसेज गई है। उसी समय मौके पे हो गई थी या बाद में? बाद में ये साहब कि उसमें भीतर नाम और बता दीजिए। कुसमा आपका नाम? पूरन सिंह साहब। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया, वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। मुतादिद रियासतों में कॉफ सिरप से हो रही नौमौलूद बच्चों की मौत ने पूरे मुल्क में खलबली मचा दी है। इब्तदाई तौर से इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से मुतालिका रियासती हुकूमतों को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। आखिरकार देर से ही सही मगर कई रियासतों में बिलखुसूस मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए पहले तो खांसी के मुहलिक सिरप पर पाबंदी लगाई और फिर कसूरवारों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इस फहरिस्त में अब उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है, जहां हुकूमत ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कॉफ सिरप से हो रही बच्चों की अमवात के पेश नज़र महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोल्ड रिलीफ सिरप बैच नंबर SR13 की फ़रोख्त, सप्लाई और इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। जिनके पास ये सिरप है उन्हें ड्रग कंट्रोल अफसरान को इसकी इतला देने की हिदायत की गई है। दरियासना उत्तर प्रदेश के महकमे ड्रग ने खांसी के सिरप की जाँच का हुक्म दिया है। आर्ट से मोहब्बत करने वालों ने कश्मीर में प्रिंट मेकिंग को फ़रोग़ देने के लिए कौमी सतह की वर्कशॉप का इनेकाद किया। कश्मीर आर्ट एंड आर्टिस्ट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट वर्कशॉप तख्लीक़ी सलाहियतों, तकनीकी महारतों और तुलबा और फ़नकारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ था। कश्मीरी नौजवानों ने पेपर आर्ट वर्क, कैनवस पेंटिंग, खताती, वॉल पेंटिंग समेत मुख्तलिफ फ़न पारों में खुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। वर्कशॉप का मकसद तजस्सुस, तनक़ीदी सोच, बाहिमी मुकालमे को फ़रोग़ देना, रिवायती इल्म को असरी इख्तिराआत से मिलाना था। ये पहला वर्कशॉप हो रहा है यहाँ पे प्रिंट मेकिंग का, वो भी मतलब जिंक प्लेट पे हमने पहली बार किया एचिंग में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला जो बाहर के आर्टिस्ट थे उनसे, क्योंकि यहाँ पे होते नहीं है वैसे मतलब इतने वर्कशॉप इसके रिलेटेड। प्रिंट मेकिंग तो यहाँ पे वैसे भी होती नहीं है उतनी ज़्यादा, ये पहला वर्कशॉप था तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हम चाहते हैं कि ऐसे वर्कशॉप और भी हो, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था काफ जो कश्मीर आर्ट एंड आर्टिस्ट फाउंडेशन है, उन्होंने हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे हमें यहाँ पे बुलाया बच्चों को सीखने के लिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट आए बाहर से यहाँ पे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लखनऊ में इतवार की सुबह विंटेज कार रैली का इनेकाद अमल में आया। इस विंटेज कार रैली का अहम मकसद ब्रेस्ट कैंसर और माहौलियाती आलूगी के हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करना था। इस कार रैली में कदीम कारों ने अवाम की तवज्जो मबजूल करवाई। फोर्ड, BMW, मर्सिडीज और जैगवार कारें आवाम की तवज्जो का मरकज़ रहीं। इस कार रैली में 100 साल से भी कदीम कारें शामिल रहीं। 1923 की वोल्सले है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार है, 102 साल पुरानी गाड़ी है, मतलब ये रियली विंटेज है एक्चुअल। आज रैली विंटेज को लेकर के एक पूरा जो परफॉर्मेंस रखा गया, यहाँ से लोग पूरा रूट निकाल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या? ये तो बहुत ज़रूरी है, कैंसर अवेयरनेस के लिए हो रहा है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हीं की अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है। विंटेज कार रैली है, यहाँ पर आपकी भी गाड़ी आई है, कितने समय पुरानी ये गाड़ी है और क्या? ये 1958 की है, आज यहाँ पे निकाली गई है। Yes. तो क्या कुछ कहेंगे आज डिस्ट्रिक्ट के सर? बहुत अच्छा दिन है, मजा आ रहा है, इट्स सो गुड। नाउ द विंटर्स हैव स्टार्टेड, तो वील हैव मोर ऑफ दीस रैलीज। विंटेज कार रैली की है, तो इस दौरान आपकी भी गाड़ी आई है, कितने समय पुरानी ये गाड़ी है, क्या कुछ कहेंगे? ये 1949 की गाड़ी है, इसका नाम है मॉरिस माइनर और ये कन्वर्टेबल है, बहुत छोटी सी है, उस टाइम की मारुति जैसी समझ लें इसको, और बड़ी प्रैक्टिकल कार है, अभी भी बड़े मजे से चलती है।
थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मगर इसका मज़ा कुछ और ही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हमें मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का रिमार्क। पाकिस्तान को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। दलित नौजवान की मॉब लिंचिंग के खिलाफ NSUI का मुल्कगिर एहतजाज। मुतासिरा खानदान के लिए इंसाफ और 1 करोड़ रुपये मुआवजे का मुतालबा। राहुल गांधी ने भी किया इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट का सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस। अगली सुनवाई तक जमानत का मामला टला। उड़ीसा के कटक में सख्त तरीन सिक्योरिटी, हालत हनूज कशीदा। VHP की बंद की कॉल के बाद हाई अलर्ट। और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ICU में भयानक आतिशदगी। 6 मरीजों की दर्दनाक मौत। सदर जमहूरी और वजीर आजम ने किया रंज का इजहार। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।